दोस्तों, आज फिर हम मिले हैं, कुछ आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर है 2.9। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है उसका। क्वेश्चन लिखा है द रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाई I, where V की वैल्यू दी हुई है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। देखिए कैसे करेंगे। अब यहां पे हमको V की वैल्यू दे दी, I की वैल्यू दे दी और पूछ क्या रहा है कि परसेंटेज एरर फाइंड करनी हमको R में। ठीक है, तो देखिए देखते हैं उसकी वैल्यूज क्या दी हैं हमको। तो V की वैल्यू दी है 100 प्लस पॉइंट प्लस माइनस 5 और I की वैल्यू दी है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, ये वैल्यूज दी और रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो हमको पहले पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला रेजिस्टेंस का? R इक्वल टू V बाई I। क्या होता है? R इक्वल टू V बाई I। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है R इक्वल टू V बाई I। इसको हमको परसेंटेज एरर में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पे हम वो रूल लगाएंगे डिवीजन वाला, डिवीजन का परसेंटेज एरर का रूल। आपको याद होगा हम कैसे करते थे, देख लेते हैं। Z इक्वल टू A बाई B अगर ऐसा लिखा है तो कैसे कर सकते हैं उसको? आपको याद होगा हम एरर के फॉर्म में लिखते थे, एब्सोल्यूट एरर के लिखते थे, फिर ट्रू वैल्यू, यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में हम बदलते थे। तो इसका क्या हो जाएगा? डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B। ऐसा हम कुछ करते थे, बस वही रूल यहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो R इक्वल टू V बाई I को कन्वर्ट करते हैं। तो R क्या आ जाएगा? डेल्टा R बाई R। V का क्या होगा? डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। देखिए सिमिलर वही फॉर्म आ गई। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज एरर के फॉर्म में, सॉरी फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है वो देखते हैं। यहाँ पे हमको इसमें एरर की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब वैल्यूज डालिए। अब देखिए हमने एक बात और सीखी थी कि प्लस माइनस के पहले वाली जो वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस के बाद वाली जो वैल्यू है वो एरर वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ऊपर डेल्टा लगा, इसका मतलब ये एरर है, एब्सोल्यूट एरर है ना, और नीचे V नॉर्मली लिखा, इसका मतलब ये ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो प्लस माइनस के पहले वाली वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यू जो है वो एरर वाली वैल्यू है। तो देखिए V में अगर हमको यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू लिखनी हुई तो क्या होगी? प्लस माइनस के बाद क्या है? 5 लिख दिया 5। V की वैल्यू क्या होगी? तो प्लस माइनस के पहले वाली ट्रू वैल्यू यानी 100। ठीक है, प्लस डेल्टा I। डेल्टा I क्या है? एरर वाली वैल्यू। तो वो कौन सी होगी? प्लस माइनस के बाद वाली यानी 0.2 लिख दिया। I क्या होगी? ट्रू वैल्यू। तो I की वैल्यू लिख दिया 10। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको करेंगे तो आएगा 0.05, इसको करेंगे तो 0.02। तो ये क्या आ गया हमारा? डेल्टा R बाई R 0.07। ये आ गई हमारी एब्सोल्यूट एरर, है ना। अब हमको इसका परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? सॉरी, रिलेटिव एरर। तो अब रिलेटिव एरर से ये हमारी एब्सोल्यूट एरर, ये ट्रू वैल्यू, यानी ये हो गया हमारी फ्रैक्शनल एरर, या हम कह सकते हैं रिलेटिव एरर, है ना। अब ये रिलेटिव एरर से हम परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? तो मल्टीप्लाई बाई 100%। तो देखिए टू फाइंड द परसेंटेज एरर क्या करेंगे? डेल्टा R बाई R को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। डेल्टा R बाई R की वैल्यू क्या है? 0.07 इंटू 100। तो क्या आ गया? 7%। क्या आ गया? 7%।
ठीक है, तो इस तरह से करके हम निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2.10। इसको थोड़ा सा ध्यान से सीखना है हमें, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। देखते हैं, लिखा है टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम। हमको दो रजिस्टर्स दिए हुए, उसमें R1 की वैल्यू है हमारे पास 100 प्लस माइनस 3 ओम, फिर R2 की वैल्यू दिया है 200 प्लस माइनस 4 ओम, 200 प्लस माइनस 4 ओम, और हमको फर्स्ट में फाइंड करना है, हाँ बोल रहे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले वो सीरीज में कनेक्ट है और फिर पैरेलल में कनेक्ट है, और फिर बोल रहे यूज फॉर ए यानी हमको फर्स्ट पार्ट के लिए सीरीज के लिए यूज करना है। क्या यूज करना है? आर इक्वल टू R1 प्लस R2, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 हमको यूज करना है। तो हम एक एक करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। R1 की ये वैल्यू डाल दी हमने, R1 की जगह में क्या वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3, फिर बीच में प्लस, फिर प्लस R2 की वैल्यू क्या है 200 प्लस माइनस 4। फिर से यहाँ पे वो रूल हमने जो सीखा है पहले कि ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ ही हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, सेम एरर वाली वैल्यू को एरर वाली वैल्यू के साथ ही हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? तो देखते हैं, तो 100 प्लस 200 क्या हो जाएगा 300, है ना। 3 प्लस 4 हो जाएगा 7। तो क्या है हमारी R की वैल्यू 300 प्लस माइनस 7 है। ये हमारा A पार्ट आ गया। अब B पार्ट में लिखा है यूज द रिलेशन 1 बाई R डैश इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R2। ये रिलेशन यूज करना है, और एक और रिलेशन हमको यूज करना है, मतलब पहला हमको एक ये रिलेशन यूज करना है, फिर हमको यूज करना है डेल्टा R डैश बाई R डैश स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर, यानी ये वाला रिलेशन। तो बी पार्ट में हमको फाइंड करने के लिए ये दो रिलेशन का यूज करना है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी हम फाइंड करते हैं। अब इसको हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे R1 R2 और ऊपर क्या आ जाएगा इधर R1 प्लस R2, एलसीएम लिया। तो अब इसमें R डैश को सब्जेक्ट बनाइए, तो उल्टा कर दो इसको, R डैश को सब्जेक्ट बनाएंगे तो नीचे वाला ऊपर चला गया, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे। हमारे पास R1 की वैल्यू क्या है, यानी ट्रू वैल्यू 100, R2 की वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू कौन सी है 200, तो R1 इंटू R2 बाई, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, फिर नीचे 100 प्लस 200, तो क्या हो जाएगा नीचे 100 प्लस 200 300, और ऊपर कितना है 100 इंटू 200। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2 जीरो से कट कर दो तो ऊपर बचेगा 200 और नीचे बचेगा 3। देखिए R डैश की वैल्यू क्या बची हमारे पास 200 बाई 3। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 66.7 ओम, ये R डैश मिल गया हमको। अब हमको दूसरा रिलेशन यूज करना है जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या है दूसरा रिलेशन हमारे पास, डेल्टा R डैश बाई R डैश स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। तो इसका यूज करते हैं, इसमें वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमको फाइंड क्या करना है, मेजर्ड वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमको एरर निकालनी पड़ेगी, एरर वाली वैल्यू। तो एरर के लिए अब क्या करेंगे, इसमें डेल्टा R डैश को सब्जेक्ट बनाएंगे, डेल्टा R डैश, ठीक है। इस R डैश स्क्वायर को हम राइट साइड में ले जाएंगे। किस तरह से ले जा रहे हैं देखते हैं, पहले इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इधर ले जाओ, तो डेल्टा R डैश स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी लिखा ही है, सेम टू सेम लिख दिया, प्लस इसके साथ भी डेल्टा R डैश स्क्वायर, और ये सेम टू सेम लिखा ही है वैसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाली क्वांटिटीज है उनको एक साथ लिख लो।
आर डैश स्क्वायर और आर वन स्क्वायर, तो आर डैश बाई आर वन का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम। फिर यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, डेल्टा आर वन। सेम इधर स्क्वायर वाली क्वांटिटीज को एक ब्रैकेट में कर लो, आर डैश स्क्वायर बाई आर टू का स्क्वायर, फिर क्या बचेगा हमारे पास, डेल्टा आर टू लिख दिया। अब इसके बाद इन सब की वैल्यूज डालेंगे, हमारे पास वैल्यूज हैं। आर डैश की वैल्यू क्या है, तो 66.7 डाल दिया। R1 की वैल्यू क्या है, 100 ट्रू वैल्यू है ना, इनटू डेल्टा R1 हमारे पास कितना है, तो डेल्टा R1 यानी एरर वाली वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस फिर से R डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। R2 कितना है, 200, डेल्टा R2 कितना है, 4। ठीक है, अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.8 ओम। तो ये हमारी आ गई एब्सोल्यूट एरर। अब मेजर्ड वैल्यू निकालनी है अगर, तो कैसे निकालेंगे हम, आपको पता ही है मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू है ना, प्लस माइनस एरर वाली वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, R इक्वल टू आर डैश प्लस डेल्टा आर डैश। मैं आपको इधर लिख के बता दे रहा हूं कि कैसे निकालेंगे हम इसकी मेजर्ड वैल्यू, आर डैश प्लस माइनस डेल्टा आर डैश। ठीक है, अब आर डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आर डैश 66.7 ठीक लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा आर डैश हमने कितना निकाला, 1.8। तो ये आ गया हमारा आंसर, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं 10th वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 11। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एरर वाले क्वेश्चंस, है ना। तो अब हमारे पास अब पावर वाला एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2.11। देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड इफ जेड इक्वल टू ए की पावर 4, b की पावर 1/3 बाई सी, d की पावर 3/2। यानी ये इक्वेशन हमको दी हुई है और हमको इसमें रिलेटिव एरर निकालनी है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, आपको बताया था कि अगर कोई क्वांटिटी दी हो ऐसे a की पावर 2 और इसमें रिलेटिव एरर निकालनी हो, तो क्या करते हैं हम, पावर को आगे ले आते हैं और जो भी क्वांटिटी बची उसको रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिख देते हैं। कर दीजिए ये, तो पावर को आगे ले आएंगे, उसको रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिख देंगे, सेम एज हियर। इस तरह से हमने सीखा था। अब देखते हैं यहां अप्लाई करते हैं हम। देखिए, तो 4 लिखते हैं इसको रिलेटिव एरर, तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड। क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू ए की पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा। देखिए 4, ए कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा ए बाई ए, फिर प्लस, ये भी हमने सीखा था मल्टीप्लाई में कि अगर कोई भी चीज प्लस मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो हम ऐड करके ही लिखते हैं, इसीलिए बीच में प्लस। पावर क्या है, 1/3 आगे ले आओ तो 1/3। क्वांटिटी क्या बची, बी वाली, तो डेल्टा बी बाई बी। फिर ये डिवाइड में है, फिर भी हम प्लस ही लगाएंगे। सी सिंपली लिखा है, कोई पावर नहीं, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा सी बाई सी। फिर से डी है तो प्लस, अब डी की पावर क्या है, 3/2, तो पावर आगे ले आओ, 3/2 डेल्टा डी बाई डी। इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं, इसमें थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से आ जाए। इसके लिए हमने ऐसे ही जनरली एक केस ले लिया, z इक्वल टू a की पावर 4, b की पावर 1/3 अंडर रूट ऑफ सी डी। ठीक है, अब हमको इसको रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, रिलेटिव एरर। कैसे कर सकते हैं, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। तो करिए, z क्या हो जाएगा, डेल्टा z बाई z लिख दिया। अब a से शुरू करते हैं, a की पावर क्या है 4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 को पहले ले आओ और a को रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिख दिया। फिर प्लस
b की पावर क्या है 1/3, पावर को आप आगे ले आओ तो क्या हो जाएगा 1/3। b को रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिख दो डेल्टा b/3। अब देखिए CD के ऊपर अंडर रूट लगा है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, क्या होता है 1/2, तो उसको भी ऐसे लिखेंगे प्लस C और D दोनों के ऊपर रूट लिखा है तो दोनों के ऊपर पावर होगी 1/2, मीन्स C के ऊपर पावर क्या है यहाँ पे 1/2, पावर आगे ले आए हम। C को रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखिए डेल्टा C/C। फिर क्या है हमारे पास, रूट में ही D है तो उसके ऊपर भी पावर 1/2, तो उसको भी हम रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिख देंगे डेल्टा D/2। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, लिखा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम T इज, सिंपल पेंडुलम इज T इक्वल टू 2π√L/G, T इक्वल टू 2π√L/G। ये हमको इक्वेशन दी है कि कोई भी सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड हम इस तरह से मेजर करते हैं। अब आगे क्या लिखा है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। अब जो लेंथ है उसको मेजर किया तो उसकी जो लेंथ की वैल्यू दी है वो 20 सेंटीमीटर है। ट्रू वैल्यू आई, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी यानी एरर वाली वैल्यू, यानी L हमारा 20 सेंटीमीटर है और डेल्टा L कितना है 1 mm। आगे बोल रहा है एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। 100 ऑसिलेशन करने में टाइम हमको मिल रहा है 90 सेकेंड, यानी T की वैल्यू 90 है, यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, मतलब डेल्टा T कितना हुआ 1 सेकेंड। फिर हमको बोल रहे व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ G। G को हमको अगर डिटरमाइन करना है तो एक्यूरेसी क्या होगी, यानी वही परसेंटेज एरर, ठीक है। तो देखते हैं, L की वैल्यू लिख दी हमने 20 सेंटीमीटर, कितना यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, प्लस माइनस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 mm लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए L जो है वो सेंटीमीटर में है और डेल्टा L हमारा mm में, ऐसा नहीं चलता। हमने पहले ही ये बात डिस्कस की थी कि अगर सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में नहीं है हमारी जो वैल्यूज हैं तो हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 mm को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। कन्वर्ट किया तो 1 mm क्या हो जाएगा 0.1। अब हमारी पूरी यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर में। देखिए टाइम पीरियड तो वो तो सेकंड में ही दिया, तो 90 प्लस माइनस 1 सेकेंड। अब फॉर्मूला हमारा है T इक्वल टू 2π√L/G। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये भी। अब हमको फाइंड करना है रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर इन G। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा T² इक्वल टू 2π का स्क्वायर 4π², √L/G है तो अंडर रूट हट जाएगा, L/G बचेगा। अब G को सब्जेक्ट बनाइए, G इक्वल टू 4π²L/T², G इक्वल टू 4π²L/T²। अब 4π कांस्टेंट है, इसके लिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन में बचेगा L/T²। अब L/T² जो आया उसको हम नॉर्मली रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए कैसे, G का क्या होगा डेल्टा G/G इक्वल टू L का डेल्टा L/L प्लस T² को कैसे लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा T/T, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इनकी वैल्यूज डालिए। डेल्टा L की वैल्यू क्या है 0.1, L की वैल्यू क्या है 20, है ना 20 रियल वैल्यू, एरर वाली वैल्यू। हाँ, फिर 2 टाइम्स, तो 2 डेल्टा T की वैल्यू 1, T की वैल्यू 90। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0.027।
इसको हम राउंड ऑफ करके ऐसा भी लिख सकते हैं 27 को 0.03। ठीक है, ये हमारी रिलेटिव एरर आई। अब परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100%। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100% करेंगे तो आ गया 3%। इस तरह से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर। क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर। ठीक है, थैंक यू।